जय माता दी मित्रों। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदियोगी महादेव में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत जुलाई 2026 में कब है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी अथवा कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे जुलाई 2026 में यह व्रत किस दिन रखा जा रहा है, इस दिन व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, साथ ही चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर विराजते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान गणेश की कृपा से जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही यदि संतान की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस व्रत को जरूर से रखिए। इस बार साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 3 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 11:20 पर। यह समाप्त होगी 4 जुलाई दोपहर को 12:39 पर। इसलिए इस बार यह व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। हमें यहाँ सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन चौथ के व्रत में चंद्रोदय का सबसे अधिक महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए इस बार यह व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। बहुत ही शुभ दिन हमें प्राप्त हो रहा है, शुक्रवार का दिन। अब जानते हैं चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:53 पर। इस समय भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप यह व्रत पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान गणेश की सबसे प्रथम पूजा अर्चना करें। साधारण तरीके से ही पूजा अर्चना कर ले सुबह की, उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। इस व्रत को मोस्टली निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें फलाहार का सेवन भी कर लेते हैं। तो यह आप देख लीजिएगा कि आप इस व्रत को किस प्रकार से रखना चाहते हैं। व्रत रखने के तरीके सभी लोगों के थोड़े अलग रहते हैं। कुछ लोग पूरा निर्जला रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलते हैं, और कुछ लोग शाम को कहानी कहने के बाद में चाय वगैरह ले लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या बीमार हैं, वो चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। ऐसा करने से यह व्रत टूटता नहीं है, बस व्रत की कठिनता के लिए इस चीज़ को बनाया गया है कि आप इस व्रत को निर्जला रखिए। फलाहार करना चाहे तो आप फलाहार भी कर सकते हैं एक समय पर। फिर जब आप शाम को कहानी कहेंगे, शाम को अथवा दोपहर में जिस समय भी आप कहानी सुनते हैं, जैसे भी आपके यहाँ की रीत है, क्योंकि हर जगह पर पूजा करने की विधि थोड़ी अलग अलग होती है, तो जिस प्रकार से आपके यहाँ पूजा की जाती है उस समय पर आप पूजा कर लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा आपके पास में है, तो यदि धातु की प्रतिमा है तो आप उससे स्नान ज़रूर से कराइए। यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो उस पर थोड़े गंगाजल के छींटे आप डाल सकते हैं। उसके बाद भगवान का सिंदूर से तिलक कीजिए, कुमकुम भगवान को अर्पित कीजिए, पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिए। इसके साथ ही वस्त्र यदि आपके पास है तो वस्त्र अर्पित कीजिए। यदि वस्त्र नहीं है तो कलावा लेकर वस्त्र के रूप में आप वो अर्पित कर सकते हैं। चावल भगवान को इस दिन थोड़े से मस्तक पर जरूर चढ़ाइएगा कुमकुम लगाने के बाद में। अब भगवान गणेश को जो दूर्वा सबसे अधिक प्रिय है, दूर्वा की 21 गांठें ज़रूर अर्पित कीजिए। चौथ का व्रत जब आप रखें तो गणेश भगवान को जब आप दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करते हैं तो उससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वह ज़रूर पूर्ण होती है। तो आप चाहें तो इसकी एक माला बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसको पहना सकते हैं, अथवा ऐसे ही अर्पित कर दीजिए। यदि इतने का आपसे व्यवस्था हो सके तो थोड़ी सी भी दूर्वा यदि मिल सके तो ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। दूर्वा भगवान को अर्पित कर दिए, पुष्प भगवान को चढ़ा दिए, सब कुछ करने के बाद में धूप दीप जलाकर भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। भगवान को मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक यदि मिल जाए तो मोदक का भोग लगा दीजिए, अथवा बूंदी के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद कोई भी फल ले लीजिए, फल का भोग भी भगवान को ज़रूर से लगाइए। अब गणेश चौथ की इसकी हम व्रत की जो है कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने से पूर्व सबसे पहले तो भगवान गणेश के मंत्रों का जाप ज़रूर किया कीजिए। सबसे सरल मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को 108 बार चैंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो मंत्र नहीं बोल सके तो गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर व्रत की कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद में
रात को जो चंद्रोदय का समय है, चंद्रमा को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। चंद्रमा को जब भी अर्घ्य दें, चाहे वह पूर्णिमा का व्रत हो अथवा चौथ का व्रत हो, लोटे में थोड़े से चावल, बतासा ज़रूर से डाल दीजिए। चांदी का सिक्का यदि डाल सके तो बहुत अच्छा है। वह डालकर फिर हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। धूप दीप भी चंद्रमा को ज़रूर दिखाइएगा। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। व्रत जब भी खोलें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भोजन जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वह सात्विक भोजन होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ व्रत रखते हैं, लेकिन भोजन जो बनाते हैं वह प्याज लहसुन वाला होता है। ऐसा करने से तो आपका पूरा व्रत ही खंडित हो जाता है। तो इसलिए जो लोग भी प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, प्लीज़ कोई भी व्रत रखा कीजिए, उस व्रत को जब आप खोलें तो प्याज लहसुन का प्रयोग खाने में ना कीजिए। पूर्ण सात्विक भोजन बनाकर ही उस भोजन से आप अपना व्रत खोलिए। जब आप इस विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है, वह मनोकामना आपकी ज़रूर से पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की है इस व्रत से संबंधित, तो इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिए फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं, उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसे ही वीडियोस को देखने के इच्छुक हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी जानने के इच्छुक हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।